हम ग्रो रिन्यूएबल्स के टेक्निकल हेड अब्दुल रहमान जी हमारे बीच में हैं, तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। टेक्निकली नॉलेज हम सोलर के बारे में लेना चाहेंगे कि क्या सर हमें बताएंगे सोलर के बारे में। तो हम सर से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। थैंक यू। सर, हम ये जानना चाहेंगे, हमारे व्यूवर्स ये जानना चाहते हैं कि आज का समय सोलर का है, आने वाला समय भी सोलर पे डिपेंड होना है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बढ़ते जा रहे हैं, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं इलेक्ट्रिसिटी को लेके कि लेकिन लोगों के मन में अभी भ्रम है। कोई मानता है कि भाई सोलर पे मैं क्या लोड चलाऊं, क्या ऐसे कर सकता हूं। आप थोड़ा सा कुछ एक ब्रीफ पहले बताना चाहेंगे सोलर के बारे में, ये कैसे काम करेगा। ये आप सोलर सिस्टम के बारे में पूछ रहे हैं। बेसिकली सोलर सिस्टम आर ऑफ 3 काइंड। फर्स्ट वन इज़ ऑन ग्रिड, जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है मिस्टर आरपी सिंह साहब के यहाँ पे, वो ऑन ग्रिड है। और उसके अलावा आता है हाइब्रिड। देन अनदर वन इज़ ऑफ ग्रिड। सो ऑन ग्रिड एंड हाइब्रिड को मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, एक सिंपल बेसिक आपको उसका एक्सप्लेन देता हूँ। ऑन ग्रिड में सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक सोलार मॉड्यूल होता है, सोलार मॉड्यूल, देन इन्वर्टर, देन ग्रिड सप्लाई। ऑन ग्रिड इन 3 चीज़ों के उसमें वर्क करता है। वॉट एवर जनरेशन we are generating from solar panel, it just come to the inverter and being converted via inverter, then we can use it. And rest other part, if we are generating some more amount of energy, we can export it to the government, to the utility grid. These things all about the on grid system. And another one, there is another system, hybrid system, जिसके बारे में मैं आपको बताऊं। उसमें हमारे पास बैटरी एडिड होती है। We just add the battery bank into the previous system that executes on and make the hybrid system. Solar module, then inverter, battery and grid supply. उसका मैं आपको एक थोड़ा सा सिंपल बेसिक वो दे देता हूँ एक्सप्लेनेशन, जिसमें दिन के टाइम में हमारा जो जनरेशन रहेगा वो हम लाइव यूज़ करते रहेंगे अपने लोड के लिए। शाम के टाइम में जब सनसेट हो जाता है, उसके बाद जो हमको अपना लोड कवर करना है वो हम बैटरी बैंक से कवर करते हैं। ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो अभी सर ने बताया कि ऑन ग्रिड और हाइब्रिड सिस्टम के बारे में। ऑन ग्रिड सिस्टम आपका जो भी जनरेशन आपकी होगी उसे जो आपका लोड है आप यूज कर सकते हैं, लाइव लोड यूज करेंगे, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है एनर्जी जो आप जनरेट कर रहे हैं उसको आप एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन हाइब्रिड सिस्टम में सर बोल रहे हैं कि हम उसे बैकअप के थ्रू बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और बैकअप के तौर पर हम उसे प्रयोग कर सकते हैं। ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में भी थोड़ा सा सर हमारे व्यूवर्स को आप बताएं। ऑफ ग्रिड सिस्टम के बारे में मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा, जहाँ पर हमारे पास यूटिलिटी एक्सेस नहीं होता है, ग्रिड सप्लाई नहीं होता है, पावर सप्लाई नहीं होता है। जनरली ऑफ ग्रिड सिस्टम उन्हीं जगह के लिए डिज़ाइन किया जाता है। वहाँ पे ऑफ ग्रिड सिस्टम में वी जस्ट हैव 2 थिंग्स ओनली, सोलार मॉड्यूल, बैटरी, एंड थर्ड वन इज़ कन्वर्जिंग पार्ट इन्वर्टर, जिसमें हमारे पास सोलार मॉड्यूल से जनरेशन होता है, इन्वर्टर से कन्वर्जन करके जिसमें हम लाइव लोड भी चला लेते हैं, और उसी में हमारे पास बैटरी बैंक एडिड होता है जो हमको शाम के टाइम और रात के टाइम लोड को यूज़ करने के लिए। तो ऑफ ग्रिड सिस्टम है वो जहां पर हमारा ग्रिड से सप्लाई कम है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हमारे एरिया में कम आती है, तो वहां पर हम ऑफ ग्रिड सिस्टम को प्रेफरेंस देते हैं। यानी रूरल एरियाज में, रूरल एरियाज के लिए हम जो है ऑफ ग्रिड सिस्टम पे काम करते हैं। ऑन ग्रिड सिस्टम अगर आप 22-23-24 घंटे लाइट में हैं तो ऑन ग्रिड सिस्टम आप लगाएंगे तो बिजली का बिल आप कम कर लेंगे। सर, आप अब ये बताइए कि 1 किलोवाट का सिस्टम कितनी जनरेशन आपको देगा पर डे, कितनी यूनिट कस्टमर को मिल सकती है और कितना बिल का उसका फायदा होगा। श्योर, इसका जस्ट एक सिंपल कैलकुलेशन है जो हम ईयरली ऑन एन एवरेज निकालते हैं अपना सिस्टम के, एज पर द डिज़ाइनिंग, एज पर द एक्सपेरिमेंट, एज पर द ऑब्जर्वेशन। वो जो कंप्लीट ऑन एन एवरेज आता है ईयर का, वो 4 यूनिट पर डे फ्रॉम 1 किलोवाट, विच मीन्स 4 यूनिट इन अ डे फ्रॉम 1 किलोवाट। अगर आप हम उसको 30 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं, सो इट कम्स नियर अराउंड 120 यूनिट। इट्स अ एवरेज फ्रॉम होल 12 मंथ। 120 यूनिट हम 1 किलोवाट सिस्टम से जनरेट कर सकते हैं, जिसको अगर आप हाइब्रिड के लिए ट्रीट कर रहे हैं, हाइब्रिड सिस्टम में, तब भी आपका 120 यूनिट जनरेट होगा। जिसको आप ऑन ग्रिड के टर्म में अगर बात करते हैं तब भी आपका ये 120 यूनिट जनरेट होगा। अभी इसको थोड़ा सा एक सिंपली वे में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपका जो 120 यूनिट है, ये आपके लिए लाभदायक कैसे है, हाउ इट्स प्रॉफिटेबल टू यू, प्रॉफिटेबल to your load, profitable to your requirement, profitable as per your regarding to your savings. Okay, so इसके बारे में जस्ट हम बात करते हैं। Our system
प्रोड्यूसेस 120 यूनिट। अगर हम इसी के बारे में बात करते हैं, हमारा जो लोड है, हमारा लोड कंजप्शन जो है, KWH कंजप्शन जो है, जिसको हम यूनिट बिल्ड बोलते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी उसमें बिल में आता है उसको हम यूनिट बिल्ड बोलते हैं, जो हमको पे करना होता है। उसके अलावा उस पर अदर चार्जेस होते हैं, फिक्स चार्जेस होते हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट सर चार्जेस होते हैं, ये रेस्ट अदर वो चार्जेस अलग होते हैं, और जो हमारा कंज्यूमिंग KWH यूनिट होता है वो अलग होता है। सो अगर हमारा जस्ट सिंपली वे में बात करते हैं 120 यूनिट का हमारा लोड कंजप्शन है, और अगर हम बात करते हैं अब इसका कंपैरिजन करके देख सकते हैं आप, you can design your own system as per your solar system generation. It's just nothing to worry about. Don't worry about anything. Just simple as that. You can design your own system by own self. You just calculate your consumption bill. You just calculate your consumption unit and compare that consumed unit, whatever you are consuming, on an average basis yearly. आप उस अपने यूनिट को हमारे सिस्टम की जनरेशन से कंपेयर कीजिए। अगर आपका कंजप्शन 120 यूनिट है और हमारा सोलर का कंजप्शन भी 120 यूनिट है, विच मीन्स आप हमारा 1 किलोवाट सिस्टम ले सकते हैं। अगर आपका कंजप्शन 120 यूनिट से ज़्यादा है, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप हमारा 1 किलोवाट सिस्टम से ज़्यादा लगाएंगे। लेट कर लीजिए आपका कंजप्शन 200 यूनिट है KWH, तो आप हमारा सिस्टम 2 किलोवाट अगर लगाएंगे, ग्रो रिन्यूएबल्स से जो हम आपको सिस्टम डिज़ाइन करके देंगे, इंस्टॉलेशन, कमीशनिंग, whatever stuff will be there regarding to the designing, installation, commissioning, net metering, policy, subsidy, whatever will be there, these all things will be covered by Grow Renewables. आपको उसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसी के अकॉर्डिंगली अगर आपका सिस्टम का, अगर आपका लोड का कंजप्शन 200 KWH है, आप हमारा सिस्टम का देखिए, अगर हमारा 1 किलोवाट सिस्टम 120 यूनिट जनरेट कर रहा है, सो विच मीन्स अगर आप देखेंगे तो 2 किलोवाट सिस्टम 240 यूनिट जनरेट करेगा। आपका जो कंजप्शन है 200 KWH है, तो आप अगर 240 यूनिट जनरेट करेंगे, विच मीन्स यू विल हैव 40 यूनिट्स मोर टू कंज्यूम, विच इज़ अबाउट फ्री। You will not pay anything regarding to that 40 KWH, आप उसको यूज़ करेंगे। तो ये मैंने आपको एक बेसिक कैलकुलेशन बताया है। 1 किलोवाट 120 यूनिट अप्रोक्स, मोर देन दैट ऑल्सो, एंड यू नो आई एम टेलिंग यू द एवरेज कैलकुलेशन। वो 120 यूनिट से कम भी जाएगा और ज़्यादा भी जाएगा, ये हम ईयरली एवरेज निकालते हैं। सर ने जैसा आपने देखा, सर ने अभी एक कैलकुलेशन सर ने दिया कि 120 यूनिट आपका पर किलोवाट, 1 किलोवाट का सिस्टम 1 महीने में जनरेट करता है। उसी के अकॉर्डिंग आपके घर का लोड ये कैलकुलेट करते हैं, और ग्रो रिन्यूएबल्स इसके लिए उत्तरदायी होगी। वो ग्रो रिन्यूएबल्स आपको लोड कैलकुलेट करके देगी, वो सब काम कंपनी का रहेगा। सर